क्या भगवान भी काम के वशीभूत हैं? बोलो। जिन्होंने ये संसार बनाया है, जिन्होंने काम को बनाया है, क्या उन्हें भी कामदेव सताएगा? शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जलकर, बोलो, कामदेव जल गया जब तीसरी आंख खोली गई। अब जरा सोचो कि वो शिव जो तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाते हो, वो शिव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें भी अपने रास लीला में सम्मिलित कर लो। शंकर जी आए, क्या कह रहे हैं? हमें भी रास में एंट्री दो। क्या बोले शंकर जी? हे पार्वती, हमें भी साड़ी पहना दो, हमें भी चूड़ी पहना दो, हमारी भी मांग भर दो और हमें भी गोपी बना दो। क्या बना दो? मतलब गोपी कोई स्त्री नहीं है। भगवान शंकर भी इस वृंदावन में आते हैं तो गोपी बनकर आते हैं। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक विचारधारा है, एक भाव है। कौन सी विचारधारा? गोपी विचारधारा। गोपी मतलब गोपियों की तरह प्रेम। गोपियां अपना सर्वस्व भगवान को मानती हैं। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, जितना मैं बोलूंगा उतना आप बोलना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब ये आखिरी की लाइन समझने लायक है। त्वमेव सर्वम मम देव, हे मेरे देवता, हे मेरे श्याम सुंदर, आप हमारे सब कुछ हो। सर्वम मतलब, तो जो गोपियों को, जो भगवान को सब कुछ माने, गोपी कौन? अरे अनिरुद्धाचार्य भी यदि कृष्ण को सर्वस्व मानने लग जाए तो मैं भी गोपी हो गया। आपने यदि भगवान को अपना सब कुछ मान लिया तो आप भी गोपी हो गए, और जो गोपी हो गए उन्हें कृष्ण मिल गए। कृष्ण को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? और गोपी का मतलब है त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो। सब कुछ में सब आ गया, सब आ गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा, द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा, और गोपियों ने पति के रूप में देखा। अब ये बताओ कि जब रास रचाए श्री कृष्ण, तब शंकर जी भी आए गोपी बनकर। तो क्या शंकर जी क्या विषय वासना लेकर आए थे श्री कृष्ण के सामने? कोई काम वासना लेकर आए थे क्या? बोलो, कोई काम वासना थी क्या? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या यहां आप लोगों को कृष्ण के इस रास में कैरेक्टर ढीला नजर आ रहा है क्या? कैरेक्टर ढीला होता तो समाज उन्हें भगवान क्यों कहती? कैरेक्टर ढीला हुआ रावण का तो पुतले जलाए जाते हैं। हम लोग चरित्रवानों की ही पूजा करते हैं, चरित्रहीनों की पूजा नहीं करते। श्री कृष्ण कौन है? जिनका ध्यान
शंकर जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर दो। ये रास का मतलब आप लोग मानते हो कि लड़का लड़की छोरा छोरी स्त्री पुरुष के संग नाचना कूदना, इसे रास, ये रास नहीं है। रास मतलब मिलन, एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ सदा सदा का मिलन। भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ प्राणी जब सदा सदा के लिए प्रभु से मिलता है, उस मिलन का नाम रास है। अब ये दुनिया क्या जाने रास का मतलब, लोग क्या समझें, इन्हें तो लगता है कि बस वासना विषय कोई रास कहते होंगे। चोर ना सबको चोर की नजर से देखता है, और संत सबको संत की नजर से। तो जो लोग स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण की रास लीला में भी उन्होंने गलत विचार डाला, गलत दृष्टि डाली। जो स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान है भैया। एक उंगली से पहाड़ उठाने वाले एक लड़के ने मेरे से कहा कि कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए हैं। ये सवाल आज के 100 साल पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, 100 साल बाद भी खड़ा रहेगा। मैं भी समझा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी भी समझाएगी, फिर भी ये समाज को ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाता हूं आपको। भगवान कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए। एक लड़के ने मेरे से न्यूज चैनल पर यह सवाल किया कि महाराज जी, आजकल तो एक विवाह से दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है, तो श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो क्या वो सही था? मैंने उसको कहा, बेटा कि जो एक उंगली से पहाड़ उठाता हो वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं होगा, और तू जिस दिन एक उंगली से पहाड़ उठा लेना तो तू भी कर लेना, तेरे लिए भी सही है। ये तो सामान्य उत्तर है। मैं तो आजकल जैसे प्रश्न जैसे लोग वैसे ही उत्तर देता हूं। तुम जानकार हो, जानना चाहते हो तो गहराई से समझाऊंगा, और तुम जानना नहीं चाहते तो तुम्हें तुम्हारे टाइप का उत्तर दे दूंगा। मेरे पास उत्तर, एक प्रश्न के मेरे पास 10-10 उत्तर होते हैं। मैं ये देख लेता हूं कि तुम किस लायक हो, तुम किससे मानोगे। मैं एक बात को 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं और समझाता ही हूं। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? एक बात बताओ, श्री कृष्ण के आप में से कितनी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हो? देखो, आप लोग ना संकोच कर रहे हैं बताने में। ये जो आपका पति है, मांग भरने वाला, मंगलसूत्र पहनाने वाला, आपके बच्चों का पिता, ये आपका पति है, ऐसा आप कहते हैं। ये काहे का पति है? किस चीज का पति है? पति क्या होता है जरा सुनो। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप कहते हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण स्वामी, सबके प्राण
तो बताओ इसमें क्या आया? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके प्राण। तो आपके जो प्राण हैं, आपके प्राणों के पति कौन है? जब आपका ये पति नहीं था, जब आप कुंवारी थी, तब भी तो आपके प्राण थे, नहीं थे? और जहां प्राण हैं तो प्राणों के पति ऑलरेडी, लक्ष्मी के पति ऑलरेडी नारायण हैं, उसी तरह प्राणों के पति भगवान ऑलरेडी हैं। नहीं, वो केवल स्त्रियों के नहीं। क्यों? आपके अंदर भी प्राण है ना, आपके अंदर है ना, तो आपके प्राणों के पति कौन हैं? तो बताओ फिर, यदि पति हैं तुम्हारे भगवान, तो तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? हाँ, पुरुष हो, पुरुष हो। इसी पुरुष भाव को मिटाने के लिए रास होता है, ये पुरुष भाव मिट जाए और स्त्री भाव जागे। पुरुष भाव में तो शंकर थे पर नहीं मिला स्थान। जब स्त्री बने, शिव क्या बने? स्त्री बने, तब उस रास में प्रवेश हुआ। तुम पुरुष नहीं हो। जब तुम्हारे पति भगवान हैं तो क्यों नहीं कहते कि हम भगवान की दासी हैं, हम भगवान के हैं? तुम्हारे भीतर भी एक स्त्री रहती है, क्या नाम बता सकते हो? ये भैया, आपके भीतर एक स्त्री है, नाम बताओ। मोह माया। मोह तो पुरुष हो गया, माया स्त्री है। आपके अंदर कोई स्त्री है? तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? आप कह रहे हो स्त्री, अभी कह रहे थे पुरुष। अब ये कंफ्यूज हो गए, अब पुरुष कहें क्या कहें, स्त्री कहें क्या कहें। ना पुरुष कह पा रहे हैं ना तो स्त्री कह पा रहे हैं। हम सबके भीतर एक स्त्री है और उस स्त्री का नाम है बुद्धि। बोलो बोलो, बुद्धि। और हम सबकी बुद्धि स्त्री है। तो जब आपकी बुद्धि स्त्री है तो इस स्त्री का कोई पति तो होना चाहिए ना। तो भगवान से बेहतर पति कौन हो सकता है इस बुद्धि के लिए? तो क्यों ना अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाए। भगवान से बढ़िया पति कौन होगा? तो केवल 16,108 नहीं, इस संसार में हर प्राणधारी के पति भगवान ही हैं। जिसके भीतर प्राण हैं उसके पति भगवान है। अब ये बातें बड़ी गहरी हैं, सबके समझ के परे हैं। तो भगवान किस किस के पति हैं? जिसके पति हैं वो हमें कन्फर्म कराओ। भगवान किस किस के पति हैं? आपके पति नहीं है भगवान? तो हाथ माती उठा लो मेरी माँ। कंजूस मैया हाथ तक नहीं उठा रही हो। आपके पति भगवान, तो हाथ उठाओ। किसके पति भगवान है? तुम हो एक अगोचर, सबके 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 पति भगवान। पति किसे कहते हैं? आप बताओ। पति की परिभाषा करना। पति तो भगवान है और ये भी घोचूलाल भी पति ही है। तो ये बताओ पति की परिभाषा क्या है? पति की परिभाषा क्या है? हाँ, पति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पति की परिभाषा करना है।
ये मैया हमारी सो रही हो मेरी माँ? नहीं। चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? पा पा रक्षणे धातु से पति बनता है। जो हमारी रक्षा करे वो पति है, और भगवान हमारे रक्षक हैं प्राणों के, तो वो पति हैं। ये जो पति है ये भी हमारे लिए कमा कर लाता है, ये भी हमारी सुरक्षा चाहता है, तो ये भी पति है। पर ये हमारे शरीर का पति है, मन का, आत्मा का, प्राणों का पति तो भगवान है। इस पुरुष का आपके शरीर पर कब्जा है, आपके प्राणों पर नहीं। यदि आपके प्राणों पर कब्जा होता तो फिर आप मरते ही ना, या फिर कब्जा उसका प्राणों पे हो जाए तो कभी भी निपटा दे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये बताओ, आपके पति का आपके प्राणों पर कब्जा है कि शरीर पर? बोलो। सांसारिक पुरुष का स्त्री के शरीर पर कब्जा होता है, प्राणों पर कब्जा नहीं होता। तो ये शरीर का पति है, प्राणों के पति भगवान है सबके। तो भगवान के 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं वह वेद के मंत्र पत्नी के रूप में भगवान को प्राप्त, पति के रूप में प्राप्त करते हैं। और 108 उपनिषद ये भगवान की पत्नियां बन करके पहुंच गए। तो ये इसलिए भगवान की इतनी सारी पत्नियां, क्योंकि वेद के मंत्र तो साक्षात है ना, तो वो भी भगवान को अपना पति मानती है। तो वेद की प्रत्येक ऋचाएं, प्रत्येक मंत्र भगवान को अपना पति मानता है। तो मंत्र के पति कौन? केवल आपके पति भगवान नहीं, मंत्रों के पति भी भगवान है। तो 16,000 वेद के मंत्र हैं, तो 16,000 पत्नियां बन गई वो। जैसे शंकर जी पत्नी स्त्री बन गए, हैं तो पुरुष पर गए गोपी बनकर। ऐसे वेद की ऋचाएं है ना, स्त्री है ना वो, तो पति भगवान। उपनिषद भगवान के पास पहुंचे, हमें स्वीकार करो। अच्छा, राम के युग में राम मर्यादित थे, वो सबको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय मर्यादा की स्थापना करनी थी। तो एक पत्नी के संग रहना था। तो उस जमाने में भी बहुत सारी स्त्रियां थीं जो राम को पति के रूप में चाहती थी। जैसे एक मीरा है कलयुग में, ये भी तो पति रूप में चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? बोलो मैया, बोलो लाल मैया, गलत है मैया? कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? इनसे पूछो, मैया से, गुलाबी मैया से। सही है? क्या सही है? क्या सुना ही नहीं आपने? हाँ हाँ सही है, सही है। कोई भी स्त्री यदि भगवान को पति के रूप में चाहे तो गलत नहीं है, सही भावना है। तो भगवान को ना जाने कितनी स्त्रियां आप में से इस देश में, इस दुनिया में आज भी ना जाने कितनी स्त्रियां कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो इन सभी सारे युगों की स्त्रियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं, गोपी के रूप में भेजते हैं और सबके संग रास रचाकर उन जन्म जन्म के गोपियों को आज भगवान प्राप्त होते हैं और सबका मनोरथ पूरा करते हैं।